आप जानते हैं इस वीडियो में क्या हो रहा है? G20 में तमाम जो दुनिया के बड़े बड़े नेता हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, वो एक जगह पर बैठकर डिनर कर रहे हैं। तभी अचानक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी से उठते हैं, उनके पास जाते हैं और फिर उनसे हाथ मिलाकर उनसे बात करने लगते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कल्पना कीजिए इसी तरह की तस्वीर तब उभर कर आती जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। मगर मैं आपको एक और चीज याद दिलाना चाहूंगा। आज से 2 साल पहले गालवान घाटी में क्या हुआ था? मेरे 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे और उसके बाद यह पहली मुलाकात है शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। सीधा सा सवाल, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि वो अपनी कुर्सी से उठे? यानी कि शी जिनपिंग उनकी पीठ के पीछे थे। शी जिनपिंग उनकी मेज की तरफ आते, उनकी टेबल की तरफ आते, तब प्रधानमंत्री उठते तो बात समझ आती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें देखा, उठे, उनके पास गए, उनसे हाथ मिलाया। कांग्रेस आज सवाल उठा रही है दोस्तों। कांग्रेस से सवाल पूछ रही है कि क्या आप भूल गए हमारे 20 जवानों की शहादत को? कांग्रेस क्या सवाल पूछ रही है जो मीडिया को पूछना चाहिए आपके स्क्रीन पर। गालवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए हमारे 20 सैनिकों के नाम: कर्नल संतोष बाबू, नायक सूबेदार नंदूराम सोरेन, नायब सूबेदार मनदीप सिंह, सूबेदार सतनाम सिंह, हवलदार के पलानी, हवलदार सुनील सिंह, हवलदार विपुल रॉय, लांस नायक दीपक सिंह, सिपाही राजेश ओरंग, सिपाही कुंदन कुमार, सिपाही गणेश राम, सिपाही चंद्रकांत प्रधान, सिपाही अंकुश, सिपाही गुरबिंदर, सिपाही गुरतेज सिंह, सिपाही चंदन कुमार, सिपाही कुंदन कुमार, सिपाही अमन कुमार, सिपाही जय किशोर सिंह, सिपाही गणेश हंसदा। ये तमाम नाम प्रधानमंत्री को याद होंगे ना, जब वो इस तरह से उठकर अपनी मेज से जाकर मुलाकात करते हैं। और जानते हैं आप, सबसे शर्मनाक बात ये, सरकारी एजेंसी ने इस पूरे सीक्वेंस को उल्टा बताया। हुआ क्या कि शी जिनपिंग आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मेज से उठते हैं और उनसे जाकर हाथ मिलाते हैं। मगर एएनआई ने जो वीडियो अपने दर्शकों को पेश किया, उसके मुताबिक प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग मुलाकात कर रहे होते हैं और उस मुलाकात के बाद जाकर वो अपनी कुर्सी पर बैठते हैं। एएनआई ने ऐसी भ्रांति, ऐसी गलत धारणा अपने वीडियो के जरिए दर्शकों को दिया। जबकि हिंदुस्तान टाइम्स क्या कहता है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा आपके स्क्रीन पर। फुटेज फ्रॉम द इंडोनेशियन प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल showed Modi seated and conversing with US Secretary of State Antony Blinken when she and his wife Peng Luang stopped nearby to speak with Indonesian President Joko Widodo. Modi was seen getting up from his seat and shaking hands with she, who smiled. इससे ये बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग तो दरअसल इंडोनेशियाई राष्ट्रपति से मिलने आए थे, मोदी से मिलने भी नहीं आए थे। भाई यही तो सवाल पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या डेस्परेशन, ऐसी क्या जल्दी थी प्रधानमंत्री को कि वो अपनी कुर्सी से उठे और वो जाके मिले। देखिए दोस्तों, अगर सामान्य हालात होते ना तो मैं इस पर सवाल नहीं उठाता, मगर ये वो पार्टी है जो कूटनीति पर, हमारे सैनिकों की शहादत पर वोट्स हासिल करता है। बेशक वहां पर उनकी असफलता रही हो, सर्जिकल स्ट्राइक पर ये लोग वोट मांगते हैं। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस तस्वीर पर हमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए? आज कांग्रेस ने एक वीडियो पेश किया और मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को देखें। वो बता रहा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को कहा था कि हम लाल आंख दिखाएंगे चीन को, और अब हालत क्या हो गई, देखिए वीडियो। और चाइना में जाकर के चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। देखा आपने?
और सबसे शॉकिंग बात यह है दोस्तों कि मीडिया जो है इस पर सवाल करने के बजाय उल्टा तालियां पीट रहा है। मसलन ये मोहतरमा, भारत बोलेगा चीन सुनेगा। इन मोहतरमा को पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी से उठे, पलटे और शी जिनपिंग के साथ जाकर उन्होंने मुलाकात की, जैसा कि वीडियो दिखाई दे रहा है। मगर मीडिया की यह दुर्दशा है कि वो ये कह रहा है कि भारत बोलेगा और चीन सुनेगा। मैं ये समझना चाहता हूं इस पूरी तस्वीर में क्या भारत का जो कूटनीतिक वर्चस्व है, भारत की जो कूटनीतिक अहमियत है, वो मुकाम ऊंचा उठा है या नीचा गिरा है? सीधा सवाल आपसे और उसके अलावा कुछ नहीं। मीडिया ये सवाल क्यों नहीं उठा रहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और आप जानते हैं मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र में कोई फर्क नहीं रहा दोस्तों। अमित मालवीय क्या ट्वीट कर रहा है और बाकी पत्रकार, मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं आपके स्क्रीन पर। एक अमित मालवीय है, बाकी तीनों पत्रकार हैं। अमित मालवीय उसी तस्वीर को पेश कर रहा है। अमित मालवीय कह रहा है दिस इज अ मोमेंट। इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति सलाम कर रहे हैं और मोदी बैठे हुए हैं और इस तरह से वो हाथ हिला रहे हैं। उसी तस्वीर को न्यूज 18 के इस पत्रकार ने, जिस पर एफआईआर दर्ज हुई थी दंगा भड़काने को लेकर, वो कह रहा है G20 बाली। फिर एक और पत्रकार है जो कह रहा है पीएम मोदी एट G20 इंडोनेशिया, जय हिंद। मगर तमाम हदों को पार इन मोहतरमा ने किया है जो आपकी स्क्रीन पर है। सिर्फ इनका ट्वीट देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। कभी कभी बड़ा ताज्जुब होता है, मानो मोदी कोई कीवर्ड हो, लिखो, बोलो या केवल एक फोटो ही डाल दो और फिर देखो कितने कितनों को कहां कहां से करंट लगता है। अरे भाई ऐसी भी क्या जलन कि देश के प्रधानमंत्री को दुनिया मान रही है लेकिन हम नहीं मानेंगे? हद है। इन पत्रकारों से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर एक देश के राष्ट्रपति ने आपको का अभिवादन कर दिया, आपसे आके हाथ मिला लिया, जो बाइडेन का यह अंदाज है, वो अमूमन जब किसी से मिलते हैं तो इस तरह से सलामी देते हैं, ये उनका अंदाज है। ऐसा नहीं है कि वो खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलामी दे रहे हैं, यह शिष्टाचार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री से आके मिल लेता है, उनसे हाथ मिला लेता है, हम क्या उसको लेकर इतने प्रसन्न हो जाएंगे? ऐसी ढेरों मिसालें हैं साहब। मैं नहीं भूला हूं जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे या इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति किस तरह से उनसे मिलने आते थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति उनसे किस तरह से मिलने आए थे। या मनमोहन सिंह जब वो प्रधानमंत्री थे तो किस तरह से जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने उनकी इज्जत अफजाई की थी। ये तमाम तस्वीरें हैं, हम उनसे मुंह नहीं मोड़ सकते। किस तरह से बराक ओबामा ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की इज्जत अफजाई की थी। तो अगर कोई दुनिया का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आकर मिलता है तो उससे भारत का रुतबा बड़ा नहीं हो रहा, यह सामान्य शिष्टाचार है। मगर इस मीडिया ने हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारी जो उम्मीदें हैं देश के प्रधानमंत्री से, वो इतनी कम कर दी हैं कि अगर कोई आकर हमारे प्रधानमंत्री को हेलो कह दे तो हम लोग मोदी 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 करने लग जाते हैं। कितने शर्म की बात है दोस्तों। और बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों, मैं आपको और भी कई चीजें दिखाना चाहता हूं जो कि सवाल उठा रही है। मगर उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इस मुद्दे पर क्या सवाल किया है जो आपके स्क्रीन पर है। 20 जाबाजों की शहादत पर चीन को लाल आंख दिखाते मोदी। और कांग्रेस ने बाकायदा एक ट्वीट किया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर दिखाई गई है। उनका एक जैकेट है, उसमें लाल आंख बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चश्मा पहना हुआ है जिसमें जो चश्मे का जो फ्रेम है वो लाल दिखाई दे रहा है। मगर आज मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूं। ये तस्वीर देखिए, यहां पर G20 समिट में शिरकत करने वाले दुनिया के 11 बड़े नेता बैठे हुए हैं। आप जानते हैं बैठक किस बात को लेकर हो रही है? आप में से कई लोगों को पता होगा कि रूस ने अपनी तरफ से मिसाइल दागी थी और वो मिसाइल पोलैंड में जाके गिर गए थे। रूस का कहना है कि गलती से हो गया था, या पहले तो रूस यही कहता रहा कि हमने ऐसा किया ही नहीं। मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं, क्या इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं होना चाहिए था? उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि देखिए, इनका प्रचार तंत्र क्या बताता है? इनका प्रचार तंत्र यह बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6-7 दिनों तक रूस
और यूक्रेन के बीच के युद्ध को रोक दिया था। खुद जेपी नड्डा ने हिमाचल में जो अपनी चुनावी सभा में बात कही थी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी का यह दावा सही है, जिसे बाय द वे विदेश मंत्रालय ने सिरे से खारिज कर दिया था, विदेश मंत्रालय ने कहा था ऐसा कुछ नहीं हुआ था, भारत ने किसी युद्ध को 6 दिन के लिए नहीं रोका, क्योंकि अगर भारत किसी युद्ध को 6 दिन के लिए रोक सकता था तो उस युद्ध को वो हमेशा के लिए भी रोक सकता था। तो इस तरह की वाहियात बातें ना करें। यह बात खुद विदेश मंत्रालय ने की थी, मगर जेपी नड्डा हिमाचल जाते हैं और वहां की जनता से झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर रूस यूक्रेन युद्ध में भारत का इतना अहम किरदार था तो इन 11 लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं है? बताइए। सीधा सवाल है, इससे बचिएगा नहीं। यह सवाल बहुत अहम है, क्योंकि यहां पर कायदे से प्रधानमंत्री को होना चाहिए था। अगर दुनिया भर में देश का रुतबा बढ़ रहा है, सबसे बड़ी बात, क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति से भारत की बायलैटरल बैठक हुई कि नहीं? मुझे सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। यह सब बतला रहा है दोस्तों कि रूस और यूक्रेन युद्ध में भारत का कोई किरदार नहीं है। ये सवाल हैं और हम इनसे मुंह नहीं मोड़ सकते। देखिए, ऐसा है ना कि देश की जनता को मूर्ख बनाने के लिए आप अपने प्रचार तंत्र से इस तरह के पालतू पत्रकारों से आप अनाप शनाप बुलवाते रहिए, वो एक अलग मुद्दा है। मगर जो आपके सामने हकीकत है वो मैं आपको सिर्फ इस मंच पर रख रहा हूं। मैंने आपको कई तस्वीरें पेश की। नंबर 1 ये वीडियो, आखिर प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी से उठकर शी जिनपिंग से क्यों मुलाकात करते हैं? क्या वो 20 जवानों की शहादत को भूल गए? नंबर 2 ये तस्वीर, रूस ने जो पोलैंड पर मिसाइल दाग दी उसको लेकर 11 नेता बैठक करते हैं, मगर यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं है? ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायलैटरल बैठक हुई या नहीं हुई? यह मेरा सवाल है आपसे, हां या ना में जवाब दीजिए। ये तमाम तथ्य हैं और इससे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। प्रचार के नाम पर आप कुछ भी अनाप शनाप बकते रहिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको एक और चीज बताता हूं। पत्रकार राकेश मोहन चतुर्वेदी ने एक बहुत दिलचस्प बात बताई है, क्योंकि देखिए इस सरकार के दिमाग में सिवाय चुनावों की कुछ नहीं चलता है दोस्तों। आप जानते हैं G20 बैठक में भारत ने जो तमाम दुनिया के बड़े नेताओं को तोहफे दिए हैं, उन तमाम तोहफों की पृष्ठभूमि या तो हिमाचल है या गुजरात है। और आप जानते हैं हिमाचल और गुजरात में चुनाव हो रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ने क्या किया कि दुनिया के इन तमाम बड़े नेताओं को जो उन्होंने भेंट की, जो गिफ्ट दिए, वो या तो हिमाचल प्रदेश से थे या गुजरात से। यानी कि इस सरकार के दिमाग में सिवाय चुनाव के कुछ नहीं चलती। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि राकेश मोहन चतुर्वेदी ने दरअसल ट्वीट क्या किया है, जो आपके स्क्रीन पर है। पत्रकार राकेश मोहन चतुर्वेदी के मुताबिक हर तोहफा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी हेड ऑफ स्टेट को दिया वो या तो हिमाचल से था या गुजरात से। मसलन अमेरिका को उन्होंने कांगड़ा की एक पेंटिंग दी, कांगड़ा जो हिमाचल में है। ब्रिटेन को उन्होंने दिया मातानी पछेड़ी, जो कि गुजरात से। पिथौरा पेंटिंग दी ऑस्ट्रेलिया को। पाटन का दुपट्टा दिया इटली को, पाटन जो कि गुजरात में है। और फिर कच्छ का अगाती बाउल वो उन्होंने दिया फ्रांस, जर्मनी और सिंगापुर को। और सूरत का जो सिल्वर का यानी कि चांदी का बाउल था वो उन्होंने इंडोनेशिया को दिया। और मंडी का ब्रास सेट वो उन्होंने स्पेन को दिया। सीधा सा सवाल, इस सरकार के दिमाग में सिर्फ चुनाव जीतना है और इसके अलावा कुछ नहीं। कूटनीति नाम की कोई चीज नहीं है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि 20 जवानों की शहादत के बाद इस वक्त चीन के साथ जो हमारा व्यापार है वो आसमान छू रहा है। और वो जो बायलैटरल व्यापार है वो चीन के पक्ष में, ऐसा नहीं कि भारत के पक्ष में है। जो ट्रेड का वॉल्यूम होता है, समझ रहे ना आप मैं क्या कह रहा हूं, वो चीन के पक्ष में है, भारत के पक्ष में नहीं है। आपने टिकटॉक बैन कर दिया क्योंकि आपको उससे कुछ वोट्स मिल सकते थे, मगर चीन के साथ हमारा व्यापार लगातार बढ़ रहा है। चीन अब भी हमारी उन जमीनों पर बना हुआ है जहां पर एक जमाने में, आज से 2-3 साल पहले, हमारे भारतीय सैनिक आसानी से गश्त लगा सकते थे। ये तमाम सवालात हैं जो कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं पूछेगा। अरुणाचल के उन हिस्सों में जहां चीन की सिर्फ एक मिलिट्री पोस्ट हुआ करती थी, वहां पर जैसा कि आप जानते हैं चीन ने पूरे गांव बसा दिए हैं।
डोकलाम, जिसके बारे में दावा किया जाता था कि भारत ने चीन को पीछे खदेड़ दिया है वहां पर चीन ने पूरा गांव बसा दिया है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे उनका। ये कोई सवाल नहीं पूछने वाले। और आज जब मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कई अंधभक्त आएंगे कमेंट सेक्शन में और अनाप शनाप बातें कहेंगे। मैं चाहता हूं आप लोग अपनी बातें रखें, चाहे गालियां ही देनी है, आप रखिए अपनी बातें, क्योंकि मैं चाहता हूं देश की जनता देखे कि आप अंदर से क्या हो चुके हैं भक्ति के चलते। मगर भैया इस मंच पर हम तो सवाल करते हैं और सवाल डंके की चोट पे करते हैं और वो आगे भी बंद नहीं होंगे। ये इनका पालतू मीडिया बेशक बीजेपी का प्रचार तंत्र बनकर इस तरह के ट्वीट्स करता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मगर इस मंच पर मैं सवाल करता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।